नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बुद्धिर बलवती सदा। सदा का अर्थ होता है हमेशा। बलवती का मतलब है बलवान होती है, ताकतवर होती है। और बुद्धि का अर्थ होता है बुद्धि, अर्थ है इंटेलिजेंसी। कभी भी आपके सामने लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, कोई भी संकट क्यों ना, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्टर अगर आपके पास है तो वो है आपकी अपनी बुद्धि। तो इस बुद्धि का प्रयोग अच्छे से कीजिएगा तो हर समस्या पर आपको विजय प्राप्त होगी। अब हम पढ़ते हैं पाठ। अस्ति देउल आख्यः ग्रामः। अस्ति का मतलब है। देउल आख्या, देउल नाम का एक गांव है। आख्य का अर्थ है नामक। देउल नाम का एक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र। राजपुत्र का अर्थ है राजकुमार। राजा का बेटा होता है ना, वो राजकुमार होता है। राजा का बेटा राजकुमार। तो राजपुत्र। वसति इसम प्रत्यय जो होता है प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर देता है। कोई भी प्रेजेंट टेंस हो, जैसे मैंने कहा पठती, पढ़ता है, और अगर हम कहेंगे पठती इसम तो उसका मतलब जाएगा पढ़ता था। तो देउल नाम का एक गांव है बच्चों, वहाँ पर राजसिंह नाम का एक राजकुमार रहता था, इसमें प्रत्यय लग गया है। एकदा एक बार केनापि आवश्यक कार्य, किसी जरूरी काम से, तस्य भार्या, भार्या का अर्थ होता है पत्नी, उसकी पत्नी किसी जरूरी काम से। पुत्र द्वयोपेत, उपेत मतलब साथ, जैसे पर प्लस उपकार परोपकार होता है ना, द्वय प्लस उपेत हो गया द्वयोपेता, दो पुत्रों के साथ। पितुर्गृहम प्रति, पिता के घर की ओर चली गई। मार्गे गहन कानने, कानने जंगल में, गहन कानने घने जंगल में। सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखा। देखिए यहाँ पर एक बाघ दिखाई दे रहा है ना। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, उसने आते हुए बाघ को देखकर धार्ष्ट्या, बड़ी दृढ़ता से, पुत्रौ चपेटया, दोनों पुत्रों को थप्पड़ से, प्रहरते का अर्थ है मारकर, और जगात का अर्थ होता है बच्चों बोली। क्या बोली? कथम एकैक्षो, कथम कैसे, एकैक्षा एक एक करके, व्याघ्र भक्षणाय, बाघ को खाने के लिए। कलह का अर्थ होता है झगड़ा। क्यों झगड़ा कर रहे हो कि पूरा पूरा बाघ खाना है। अयम एकः तावत विभज्य भुज्यतम, यह एक है। अयम प्लस एकः प्लस तावत प्लस विभज्य, यह एक है, इसे बांटकर खा लीजिए। पश्चात अन्यः द्वितीयः लक्ष्यते, बाद में कोई दूसरा देखा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक स्त्री है जिसका नाम है बुद्धिमती, वह जा रही है अपने पिता के घर की ओर। रास्ते में आ गया जंगल, जंगल में आ गया एक बाघ, टाइगर, और उसको देखकर बच्चे डर गए। तो बच्चों के डर को छिपाने के लिए और अपने डर पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने बड़े ही स्मार्टली गेम खेला, बुद्धि से कार्य किया। क्या काम किया बच्चों? उसने बच्चों के डर को छिपाने के लिए बच्चों के थप्पड़ लगा दिया, ताकि बाघ को क्या लगे कि तुमसे देखकर नहीं डर के रो रहे हैं, ये मैंने थप्पड़ मारा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं कि हमें पूरा पूरा बाघ खाना है, पर ये सामने एक ही बाघ है, तो अब इनको पूरा बाघ ना मिलकर आधा आधा बाघ खाने को मिलेगा। तो इन्होंने क्या करा? बाघ को ही डरा दिया। तो बच्चों, हमें अपनी बुद्धि से ऐसे काम करना चाहिए कि डर को हम डरा दें, डर हमें न डराए बल्कि हम डर को डरा दें। तो हमने जो अब तक पढ़ा उसको देखते हैं। देउल नाम का एक गांव था, वहाँ राजसिंह नामक राजकुमार रहता था। एक बार किसी आवश्यक काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर जा रही थी। रास्ते में घने जंगल में उसने एक शेर को देखा। शेर नहीं है यहाँ पर बच्चों, बाघ है, ध्यान दीजिएगा। व्याघ्र कहते हैं बाघ को और सिंह कहते हैं शेर को। तो लेसन में हमने टाइगर पढ़ा है, लायन नहीं पढ़ा है। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा।
वे बाघ को आता हुआ देखकर बड़ी दृढ़ता से धृष्टता से दोनों पुत्रों के थप्पड़ मारकर बोली, क्यों एक एक शेर को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? यह एक ही है, इसे बांट कर खा लेना, बाद में अन्य कोई दूसरा ढूंढा जाएगा। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, व्याघ्रमारी काचित इयम मतवा, ये भी संधि का शब्द है, फर्स्ट लेटर चेंजेस टू थर्ड लेटर। काचित इयम, कोई यह है ऐसा मानकर, व्याघ्र भयाकुल चित्तो नष्टा, बाघ डर के मारे भाग गया। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयात व्याघ्र से भामिनी, वह भामिनी सुंदर स्त्री, कौन है? सा, जो बुद्धिमती स्त्री है ना, वह सुंदर स्त्री भामिनी, भामिनी होता है सुंदर स्त्री। व्याघ्र से मतलब बाघ के, भयात मतलब डर से, विमुक्ता मतलब आज़ाद हो गई। और किस तरीके से आज़ाद हुई? निज बुद्धया, अपनी बुद्धि से। निज का अर्थ होता है अपनी, बुद्धया का अर्थ होता है बुद्धि से। तो बुद्धि के प्रयोग से, बुद्धि की चतुराई से, बाघ उसको डराने आया था, उसने बाघ को ही डरा के भगा दिया। तो जैसे इसने अपनी बुद्धि के प्रयोग से बाघ को भगाया, ऐसे दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति भी महान डर से आज़ाद हो जाते हैं। तो अन्य भी दूसरा भी कोई बुद्धिमान प्लस लोकी है, बुद्धिमान इस संसार में महतो भयात, महान डर से मुच्यते, आज़ाद हो जाता है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, डरे हुए बाघ को देखकर, कश्चित धूर्तः, कोई दुष्ट, श्रगाला सियार, जो आप पिक में देख रहे हैं ना, सियार है ये, हसन आहा, हंसता हुआ बोला, ये इसकी हंसी उड़ा रहा है, भवान कुतः भयात पलायितः, आप किस डर से भागे जा रहे हो? ऐसा कौन सा डर आ गया? अब जो अब तक हमने पढ़ा है इसको देखते हैं। यह सुनकर यह कोई बाघ को मारने वाली स्त्री है, ऐसा मानकर बाघ भयभीत होकर भाग गया। वह रूपवती स्त्री, सुंदर स्त्री, अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हो गई, आज़ाद हो गई। संसार में अन्य बुद्धिमान भी महान भय से मुक्त हो जाता है। भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसता हुआ बोला, आप किस भय से भाग रहे हो? देखो बाघ डरा हुआ है ना बच्चों, यहाँ देखो कैसे पसीना आ रहा है इसको, और सियार को देखो कितना मज़ा आ रहा है आज, क्योंकि बाघ तो सबको डरा देता था और आज बाघ किसी से डरा हुआ है, तो सियार को हंसी आ गई। तब बाघ ने कहा, गच गच जम्बुक, जाओ जाओ सियार, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी छिपने योग्य प्लेस में चले जाओ, गूढ़ रहस्यमय स्थान, जहाँ पर वो बाघ को मारने वाली ना आए। यतो व्याघ्र मारी इति, क्योंकि, यतः शब्द होता है बच्चों जिसका अर्थ होता है क्योंकि, विसर्ग चेंजेस टू ओ है, यतः का मतलब है क्योंकि, बिकॉज। व्याघ्र मारी इति, बाघ को मारने वाली, या शास्त्रे श्रूयते, जो शास्त्र में सुनी जाती है, तया हम अहंतुम आरब्धा, उसके द्वारा मैं मारना स्टार्ट कर दिया गया था, परम गृहीत कर जीविता, जान हथेली पर रखकर भागा। कर कहते हैं हाथ को, तो हाथ पर रखना यानी कि हथेली पर। जीवित कहते हैं प्राण को। जान हथेली पर रखकर भागना एक मुहावरा होता है ना, वो यहाँ पर है। ग्रहित मतलब रखना, जान हथेली पर रखकर, तत् प्लस अग्रता है यहाँ पर। देखिए संधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तत् प्लस अग्रतः, उसके आगे से, उसके आगे से, उसके सामने से भागा हूं मैं, नहीं तो आज तो वो मुझे खाई जाती। श्रगाल क्या कहता है, व्याघ्र ही बाघ त्वया महत कौतुकम आवेदितम, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। कौतुकम मतलब हैरान होना, आश्चर्य होना, सरप्राइज होना, उसके लिए तो बड़ा सरप्राइज हो रहा है आज। आवेदितम बताया, यन मानुषातपि, ये देखो ये जो वर्ड है ना यन मानुषातपि, इसमें दो दो संधियां हैं बच्चों। एक तो है यत प्लस मानुषात, और दूसरी संधि क्या है, मानुषाद, और इसके बाद क्या आएगा,
मानुषात शब्द है बच्चों ये, और फिर इसके बाद शब्द आ गया है अपि। तो देखिए कौन सी संधि हुई आपके 10th में। व्यंजन संधि में 2 संधियां है ना, फर्स्ट लेटर चेंजेस टू थर्ड लेटर और फर्स्ट लेटर चेंजेस टू फिफ्थ लेटर। दोनों संधियां इस एक अकेले शब्द में आ गई हैं। और मज़े की बात बता दें आपको, लिटरेचर पार्ट से ही संधि, समास, प्रत्यय सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो इसलिए लिटरेचर का एक एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब तक जो हमने पढ़ा उसका देखते हैं। बाघ ने कहा, जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ, क्योंकि बाघ को मारने वाली स्त्री, ऐसा जो शास्त्र में सुना जाता है, वह मुझे मारने ही वाली थी, किंतु प्राण हथेली पर रखकर उसके सामने से मैं शीघ्र भागा आया हूँ। सियार कहते हैं, हे बाघ, तुमने महान आश्चर्य की बात बतलाई है कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। फिर बाघ क्या कहता है, प्रत्यक्षम एव, मैंने अपनी आंखों से देखा। अक्ष का अर्थ होता है आंख, प्रति प्लस अक्ष होता है प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, जो हमने अपनी आंखों से देखना है, ठीक है, उसके आंखों के सामने हुआ है ये काम। क्या हुआ है, सा आत्म पुत्राव एकैक्षो माम अत्तुम, वह अपने दोनों बच्चों को एकैक्षा एक एक करके, माम प्लस अत्तुम है यहाँ पर, माम है मुझको और अत्तुम का अर्थ होता है खाने के लिए। अत्तुम शब्द है जिसका अर्थ है खाने के लिए, और इसके लिए संस्कृत वर्ड है खादितुम। आपको संस्कृत वर्ड मीनिंग आते हैं ना बच्चों, इसलिए मैंने लिख रही हूँ यहाँ पर खादितुम, खाने के लिए। मामतुम, मुझको खाने के लिए। कलहाय मानव, झगड़ा करते हुए बच्चों को चपेट या थप्पड़ से मारती हुई, प्रहरंती का है मारती हुई, दृष्टा मतलब देखी गई। जम्बू क्या कहता है, स्वामी, यत्रास्ति साधूरता, जहाँ है वह स्त्री, दुष्ट तत्र गम्यता, वहाँ चलिए। व्याघ्र कहता है, तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि, हे बाघ, तेरे वहाँ जाने पर अगर वह सामने देखी जाती है, सम्मुखम मतलब सामने, मुख होता है ना फेस, जो फेस के सामने है, सम सामने है, तो यह आंखों के सामने है, फेस के सामने है। अपेक्षते देखी जाती है। यदि और तरी दोनों अव्यय हैं, अव्यय शब्द भी आपके सिलेबस में है। यदि मतलब अगर, तरी मतलब तो जैसे इफ बट होता है ना इंग्लिश में, ऐसी संस्कृत में यदि तरी होता है। त्वया अहम हंतव्या, तेरे द्वारा मैं मारा जाना चाहिए। अगर वो सामने दिखाई देती है तो तू मुझे मार दियो। बाघ कहता है, श्रगाल सियार, यदि तुम माम मुक्त्वा यासी, अगर तुम मुझको छोड़ के चले गए तो क्या होगा, वेला अपि अवेला स्यात्, तो शर्त भी अशर्त हो जाएगी। वेला मतलब यहाँ पर शर्त है, जो इसने समझौता किया, ये शर्त करी है ना, और अवेला इसका ऑपोजिट है। शब्द है यहाँ पर वेला प्लस अपि, और फिर उसके बाद लिखा है अवेला। ये 3 शब्दों को जोड़कर एक शब्द यहाँ पर बन गया है। कई बार ऑपोजिट वर्ड भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन किसका ऑपोजिट है, तो वेला का अवेला ऑपोजिट है यहाँ पर, तो शर्त भी अशर्त हो जाएगी, सारी शर्तें बेकार हो जाएगी। अब जब तक हमने जो पढ़ा उसको दोबारा देखते हैं हिंदी में। मेरे द्वारा अपने सामने ही उसे अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए को थप्पड़ मारते हुए देखा गया है। सियार कहता है, हे स्वामी, जहाँ वह दूरता स्त्री वहाँ जाइए। हे बाघ, तुम्हारे फिर से वहाँ गए हुए के सामने यदि वह स्त्री देख भी लेवे तो तुम मुझे मार देना। बाघ कहता है, हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो शर्त भी अशर्त हो जाएगी, शर्त तो बेकार हो जाएगी। जम्बू कहता है, यदि एवं, अगर ऐसा है, तरही का मतलब, तो देखो यदि तरी फिर साथ साथ आ रहे हैं ना, अव्यय में जब ये आएंगे ना ब्लैंक, तो एक ही सेंटेंस में यदि भी मिलेगा और तरही भी मिलेगा। देख लीजिएगा, अगर यदि दे रखा है तो तरही नीचे वर्ड बॉक्स में मिल जाएगा, तरही दे रखा है तो यदि नीचे वर्ड बॉक्स में मिल जाएगा। निज गले, अपने गले में बदवा बांधकर चल। सत्वरम का मतलब है शीघ्रम, मतलब जल्दी, जल्दी चलो अब तुम, देखते हैं कहाँ है वह स्त्री। सा व्याघ्र तथा कृत्वा काननम यतुम, सह व्याघ्र, वह बाघ
काननम यतौ जंगल में ययौ चले गए। अब दोनों श्रगालीन सहितम सियार के साथ पुनः प्लस आयांतम या विसर्ग संधि हो गई है। अव्यय में विसर्ग लगा होता है, विसर्ग रहा हो जाता है ना। व्याघ्रात दूरात दृष्टवा, बाघ को दूर से देखती हुई बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती सोचने लगी। क्या सोचने लगी? जम्बुक कृत उत्साहात, जम्बुक से मोटिवेट हुआ, उत्साहित हुआ। व्याघ्रात, बाघ से कथम मुच्यताम, कैसे आज़ाद हुआ जाए। परम प्रत्युत्पन्न मति, लेकिन इमीडिएट एक्शन लेने वाली, इमीडिएट उसी समय बुद्धि अगर आपको आ जाती है तो उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। एक होता है कि जब समय निकल जाता है उसके बाद तो हाँ हमें तो ये लिखना था, ये करना था। एक उसी समय जो बुद्धि आती है तो प्रत्युत्पन्न मति इसको बोलते हैं। तो वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। सा जम्बुकम आक्षिपंती अंगुल्या तर्जनी उवाच, यहाँ पर यण संधि है। देखो जम्बुकम, जम्बुक को, आक्षिपंती है मतलब डांटती हुई। किससे डांटती हुई? अंगुल्या, अंगुली से, तर्जंती फटकारती हुई, उवाच बोली। इंडेक्स फिंगर दिखाती हुई, जब कभी किसी को डांटते हैं, देखा ना कईयों को डांटते हुए इंगली भी दिखाते हैं। कौन सी फिंगर दिखाते हैं? इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर से इंडिकेट किया जाता है, तो वहाँ पर डांटा गया है। यहाँ पर सियार, यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांधकर शीघ्र चलो। वह बाघ वैसा ही करके जंगल में चला गया। सियार के साथ फिर से आते हुए बाघ को दूर से ही देखकर बुद्धिमती ने सोचा, सियार द्वारा उत्साहित किए गए बाघ से किस प्रकार मुक्त हुआ जाए। किंतु प्रत्युत्पन्न बुद्धि वाली वह स्त्री सियार को झिड़कती हुई, डांटती हुई, उंगली से धमकाती हुई बोली। क्या बोली बच्चों? रे रे धूर्त, अरे अरे दुष्ट, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा, तूने क्या मेरे साथ समझौता किया था पहले। पुरा मतलब पहले। ये पुरा भी एक अव्यय है बच्चों, आपके अव्यय की लिस्ट में भी है। पहले, पहले तुमने क्या फैसला किया था मेरे साथ कि 3 बाघ लेकर आओगे। विश्वास से, विश्वास करके, ये स आधा है, विश्वास से, विश्वास से शब्द है बच्चों ये। फिर अद्य है, फिर एकम है, फिर आनीय है। विश्वास दिलाया था कि 3 लाओगे बाघ रोज, लेकिन लाए कितने हो? 1। कथम यासी, या धातु का अर्थ होता है जाना, जा रहे हो। वद अधुना, बता। तो उसको डांटती हुई, फटकारती हुई कहती है, अरे दुष्ट, तूने मुझे कहा था कि 3 बाघ रोज लाकर देगा और लाया है केवल 1 बाघ। इति उक्तवा, ऐसा कहकर धाविता दौड़ गई। तूर्णम मतलब जल्दी, तूर्णम का अर्थ है तुरंत। व्याघ्र मारी भयंकरा, और बाघ को मारने वाली भयंकरा, भयानक फेस करके, उसको मतलब स्ट्रांगली अपना दिखाते हुए रूप। अब मतलब उसको ऐसा लगा कि ये तो सच में ही मुझे अब मार देगी। व्याघ्रो अपि सहसा गलबद्ध श्रगाल कहा, और अचानक फिर वो भी भाग खड़ा हुआ। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात, बाघ से उत्पन्न हुए डर से, पुनरअपि फिर से, मुक्ता अभवत, आजाद हो गई, आजाद हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, बुद्धिर बलवती, बुद्धि बलवती होती है, स्ट्रांग होती है। तन्वी हे कोमल अंगों वाली, जिनके बॉडी पार्ट्स बहुत स्ट्रांग सॉफ्ट होते हैं ना, तन्वी, तन्वी कहते हैं कोमल अंगों वाली, यानी कि सुंदर स्त्री। तो ये सुंदर स्त्री, तो जो कहानी सुनाने वाले हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह से बुद्धि जो है बलवान होती है, बलवती होती है। बलवान कहते हैं पुल्लिंग में, और बलवती कहते हैं बच्चों स्त्रीलिंग। बलवान का स्त्रीलिंग होता है बलवती, और बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर आएगा बलवती। तो इस तरह से इस कहानी में बताया गया कि सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है। तो बच्चों, कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, कितना ही बड़ा डर हो, कितना ही बड़ा संकट क्यों हो, कितनी ही बड़ी समस्या हो, अपनी बुद्धि को एक्टिव रखिए। बुद्धि की बैटरी को हमेशा चार्ज रखिएगा। बुद्धि अगर चार्ज रहेगी तो बुद्धि के बराबर सपोर्टर कोई नहीं, बुद्धि ही सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है आपकी। तो बुद्धि का प्रयोग अच्छे से करना चाहिए सबको। अब जो हमने पढ़ा उसको एक बार देखते हैं। अरे अरे धूर्त,
तुमने मेरे लिए पहले 3 बाघ दिए थे, विश्वास दिलाकर आज एक ही बाघ लाकर कैसे चाह रहे हो, अब बोलो। ऐसा कहकर वह भयानक बाघ को मारने वाली शीघ्र दौड़ी। गले में बंधे हुए सियार वाला बाघ भी अचानक भाग गया। इस प्रकार से वह बुद्धिमती स्त्री बाघ से उत्पन्न हुई भय से फिर से मुक्त हो गई। इसीलिए कहा गया है, हे कोमलांगी, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है। तो बच्चों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको? अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।